Hello everyone. Today we will start our chapter number 3 in EVS. Chapter name is Food that Animal Eat. आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे बच्चों कि जो खाना होता है वो एनिमल्स कैसे उसको कंज्यूम करते हैं. फूड आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो खाना एनिमल्स खाते हैं. ठीक है, हम सभी को पता है हम सभी को खाने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि खाना हमारे लिए किसका काम करता है. जैसे गाड़ी में फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, ऐसी हमारी बॉडी में काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है. तो ऐसी एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है खाने की. तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो जानवर खाना खाते हैं वो, यानी कि फूड दैट एनिमल ईट. फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. खाना हम सभी के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, ग्रो होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. ठीक है, जस्ट लाइक वी नीड ब्रेकफास्ट, जैसे हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी खाने की ज़रूरत है. सही बात है, मैंने भी बताया आपको. इट्स लाइक देयर वर्जन ऑफ मील्स दैट कीप देम गोइंग. और देखो, जानवरों का खाना थोड़ा अलग होता है, हमारा खाना अलग होता है. You might have noticed that animal and plant find their food in different ways. आपने एक चीज़ देखी होगी, यानी कि जो जानवर होते हैं और जो पौधे होते हैं ना, वो अपना खाना कैसे अलग तरीके से ढूंढते हैं. While plant, क्योंकि प्लांट्स कैसे करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज़ करके. ठीक है, और एनिमल्स कैसे अपना खाना वो करते हैं, ढूंढते हैं, दूसरे जानवर पे डिपेंड होते हैं, दूसरे उस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. तो यहाँ पे क्लोजर लुक देख लेते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना कैसे ढूंढते हैं. एनिमल्स जो होते हैं वो सभी शेप के होते हैं, सभी साइज के होते हैं और सभी की ईटिंग हैबिट, खाने की आदतें हैं वो अलग होती हैं. वी कैन रिकॉग्नाइज दैम इनटू 4 ग्रुप बेस्ड ऑन व्हाट दे लाइक मच ऑन. अब हम इनको बेटा ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे, 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जिससे कि जानवर को क्या पसंद है, कौन कैसा खाता है, हम इस चीज को देख पाए. पहले हम देखेंगे प्लांट ईटिंग एनिमल. प्लांट ईटिंग एनिमल यानी कि जो जानवर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, हरे उस पे जीवित रहते हैं, उनको बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल. सम एनिमल आर हर्बीवोरस. हर्बीवोरस वही होते हैं यानी कि जो हर्ब, शर्ब यानी कि प्लांट्स की लीव्स, रूट्स ये सभी खाते हैं, उनको हर्बीवोरस बोलते हैं. ऐसे एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, काउ, एलिफेंट, डियर, ये सभी देखो कैसे, मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल है, प्लांट्स ही खाते हैं ऑफ कोर्स. थिंक ऑफ काउ, गोट, एलिफेंट एंड डियर आर सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल हैं आपको दिए यहाँ पे. गाय हो गई, बकरी हो गई, हाथी हो गया और हिरन हो गया. दीज एनिमल हैव स्पेशल टीथ टू हेल्प देम कट एंड ग्राइंड प्लांट्स. देखो बेटा, इनके जो आगे के टीथ होते हैं ना वो बहुत शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो हरी पत्तियों को, हरी घास को आसानी से अपने दांतों से काट सकते हैं. दे डोंट च्यू देयर फूड मच बिफोर swallowing. ये जो होते हैं अपना खाना निगलने से पहले खाने को चबाते नहीं है, क्योंकि इनके पीछे के दांत नहीं होते, आगे के होते हैं, बस काटने के लिए तो जरूरी है इनको. लेटर दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट अगेन. बाद में वो अपने खाने को माउथ में पीछे ले जाते हैं और बाद में उसको चबाते हैं. दिस फैंसी च्यूइंग इज कॉल्ड द च्यूइंग द कड और मैस्टिकेटिंग. और इसको क्या बोलते हैं, यानी कि कड च्यूइंग करना और मैस्टिकेटिंग इसको बोला जाता है. जिराफ हैव लॉन्ग नेक टू रीच हाई लीव्स, व्हाइल एनिमल लाइक रैबिट, रैट एंड स्क्वायरल हैव यूनिक टीथ टू ब्रेक ओपन नट्स. देखो बेटा, जिराफ की जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है, हम सभी को पता है, लेकिन जो अब ये तो देखो ऊपर जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनकी ब्रांचेस भी खा सकता है, उनकी लीव्स भी खा सकता है, फ्रूट्स भी खा सकता है उन पे आने वाले. लेकिन जैसे छोटे जानवर हुए, जैसे रैबिट, खरगोश, चूहा, गिलहरी, ये सभी हुए, इनके कुछ स्पेशल यूनिक टीथ होते हैं जिसकी वजह से नट्स को ओपन कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि कुछ पेड़ों पे फल भी आते हैं, नट्स भी आते हैं, है ना, उनको आसानी से तोड़ सकते हैं अपने दांतों की मदद से. और जैसे कि क्रेचर्स, कैसे प्राणी, जैसे कि बटरफ्लाई हुआ, हमिंग बर्ड हुआ, इनके कैसे माउथ होते हैं, स्ट्रॉ लाइक माउथ होते हैं. ठीक है, स्ट्रॉ लाइक यानी कि जिससे कि वो फूलों का रस आसानी से चूस सकते हैं. एंड टू सिप नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, वही चीज़ है, फ्लावर से नेक्टर को सक कर सकते हैं, किसकी मदद से, अपने
अलग अलग माउथ की वजह से, क्योंकि इनके माउथ स्ट्रॉ लाइक होते हैं, स्ट्रॉ के जैसे होते हैं। स्ट्रॉ से क्या करते हैं हम, यानी कि जो भी चीज लिक्विड होती है उसको सिप सिप करके पी सकते हैं ना, तो ऐसे ही इनके माउथ भी ऐसे होते हैं, क्योंकि जैसे ये खाना खाते हैं उस हिसाब से इनके दांत होते हैं, ऐसे ही इनका माउथ होता है। अब हम बात कर ले, देखो अब इतना समझ में आया आपको अच्छे से कि प्लांट ईटिंग एनिमल कौन से होते हैं और इनके दांत कैसे काम करते हैं और इनका माउथ इनके खाने के उसकी वजह से कैसे अलग अलग उससे होता है। देखो अब हम बात करेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। बेटा फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हमारे होते हैं मांसाहारी जानवर, यानी कि जो जानवर मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो कि मांस के लिए दूसरे जानवरों पे डिपेंड है। अब यहाँ पे इमेजिन करो लॉयन, फॉक्स और टाइगर आते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। दे हैव शार्प क्लॉज एंड जॉ टू टीयर थ्रू देयर मीटी मील्स। देखो इनके जो आगे के जो नुकीले पंजे होते हैं ना, ये क्या हेल्प करते हैं, दूसरे जानवर के मांस को फाड़ने में मदद करते हैं, वो आसानी से अपना खाना फिर वैसे टीयर करके खा सकते हैं। देखो यहाँ पे लायन आप देख सकते हो, फॉक्स है, यहाँ पे टाइगर है, ये सभी किस में आते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स में आते हैं। सम कार्निवोरस डोंट हैव टीथ टू chew their food, so they either gulp it down in chunks or tear it apart before swallowing। देखो कुछ कार्निवोरस जानवर ऐसे होते हैं, मांसाहारी जानवर कुछ ऐसे होते हैं जो खाने को, मांस को फाड़ के नहीं खा सकते। वो क्या करेंगे, मांस को कैसे खाएंगे, या तो उनको टुकड़ों में निगल के खाएंगे या फिर उनको डायरेक्ट ही निगल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है स्नेक का। स्नेक ऐसी तो करता है, काट के थोड़ी खाता है खाने को, वो तो सीधा निगल लेता है, ठीक है। स्नेक्स एक्सपर्ट होते हैं निगलने में, बड़े बड़े से बड़े जानवर को सांप निगल सकता है थैंक्स टू देयर फ्लेक्सिबल जॉ। और किसकी वजह से, क्योंकि उनका जो जबड़ा होता है, उनका जो माउथ होता है ना, वो बहुत बड़ा खुल सकता है और बड़े से बड़े जानवर को वो फिट कर सकते हैं अपने अंदर, और वो समय के साथ में ना उसको खाते रहते हैं उसको, मतलब खा तो वो पहले ही चुके होते हैं, धीरे धीरे उसको अपनी बॉडी में मतलब फिट कर लेते हैं और वो उनका पेट भरता रहता है फिर। फ्रॉग और लिजार्ड हुए इक्विप्ड विद लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट एंड दे प्रेफर स्वैलो देयर फूड होल। अब बेटा मेंढक हो गए और छिपकली हो गई। छिपकली हम सभी ने देखी, हमारे घरों में आती हैं। वो कैसे, मतलब आपने देखा है कभी वो अपना खाना कैसे खाती हैं, कीड़े मकोड़ों को खाती हैं ना वो। देखो जो लिजार्ड होती हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, अपनी टंग को बाहर निकालती हैं तेजी के साथ में और वो पूरे के पूरे उसको खा जाती हैं अंदर, है ना। किसकी मदद से, अपनी स्टिकी टंग की मदद से। उनकी जो जीभ होती है ना, चिपचिपी होती है, जो कीड़े को अपनी स्टिक पे चिपका के खा जाते हैं वो, और पूरे खाने को सीधा निगल लेते हैं। ये कार्निवोरस एनिमल के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लॉयन, टाइगर और फॉक्स। अब बेटा बात करते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स की, ठीक है। ओमनीवोरस एनिमल वो होते हैं जो मांस भी खा सकते हैं और घास भी खा सकते हैं, दोनों तरीके के। देयर आर एनिमल नो एज ओमनीवोरस, दे ईट बोथ। देखो मैंने बताया ना, दोनों खा सकते हैं, प्लांट भी खा सकते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं। बियर हो गए और क्रो हो गए, ये एग्जाम्पल हैं किसके, ओमनीवोरस एनिमल्स के, ठीक है। बियर यानी कि भालू हो गया और क्रो हो गया। क्रो देखो कीड़े मकोड़े भी खा सकता है और वैसे खाना भी खा सकता है। भालू हो गया, ये भी देखो यहाँ पे जो बियर है ये फिश को खा रहा है ना, और ये वैसे भी खा सकता है, यानी कि प्लांट्स भी खा सकता है जब भूख लगती है तो, ठीक है बेटा। ये हो गए ओमनीवोरस एनिमल। अब हम बात करते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कैसे होते हैं, स्कैवेंजर्स आर ए यूनिक ग्रुप ऑफ कार्निवोरस एनिमल। ये किस ग्रुप में आते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स के ग्रुप में आते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, वो उसी के ग्रुप से आते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है। इंस्टीड ऑफ हंटिंग फॉर देयर फूड दे फीड ऑन एनिमल दैट हैव ऑलरेडी पास्ड अवे। देखो बेटा ये ऐसा करते हैं कि जो ये डायरेक्ट मीट तो नहीं खाते, जानवरों को डायरेक्ट मार के नहीं खाते, जो जानवर मर चुके होते हैं उनका मीट खाते हैं। मरे हुए जानवरों का जो मीट खाते हैं वो स्कैवेंजर एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि गिद्ध हो गए, हाइना हो गया, ठीक है, ये सभी स्कैवेंजर्स में आते हैं। देखो बेटा
अब सम एनिमल्स हैव रियली इंटरेस्टिंग वे ऑफ गेटिंग देयर मील्स, ठीक है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका सच में बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है अपना खाना खाने का। जैसे कि मॉस्किटोज के बारे में सोचो। मॉस्किटो मच्छर, हम सभी को पता है क्या खाते पीते हैं, हमारा खून ही पीते हैं मच्छर। दे हैव लॉन्ग ट्यूब्स। अब इनकी कैसे होती है, जैसे बटरफ्लाई होती है ना, मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया था बटरफ्लाई का। इनके कैसे वो होते हैं, जो माउथ होता है वो एकदम स्ट्रॉ की तरह होता है, स्ट्रॉ लाइक माउथ होता है, जिससे कि वो जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से नेक्टर को सक कर सकते हैं। तो ऐसे ही मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटो के जो माउथ होता है उसमें लॉन्ग ट्यूब होती है जिससे कि वो खून को चूस सकते हैं। लीच हो गई, लीच जोंक आप सभी को पता है, अगर छोड़ दिए जाए हमारी बॉडी से पूरा खून चूस लेंगी वो। लीचेस आपका एग्जाम्पल है। इसमें भी स्पेशल सकर्स होते हैं जो जानवरों का खून पीने में मदद करते हैं और जो एनिमल्स को ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं जरूरत पड़ने पे। जैसी उनको जरूरत होती है ना लीच को, वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग वो करते हैं, सक करते हैं ब्लड को। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको फूड चेन के बारे में बताया गया है। फूड चेन बेसिकली वो होता है, इस चेन में आपको बताया जाएगा कि कौन सा जानवर किस एनिमल को खाता है। फूड चेन इज लाइक ए स्टोरी दैट शो हाउ डिफरेंट लिविंग थिंग्स रिलाई ऑन ईच अदर फॉर देयर मील्स। देखो, फूड चेन एक स्टोरी की तरह होती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हम खाने के लिए कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इट्स लाइक ए बिग इंटरकनेक्टेड सर्कल ऑफ लाइफ। और ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा लाइफ का एक सर्कल होता है जो कि इंटरकनेक्टेड होता है, आपस में चीजों से जुड़ा हुआ होता है। देखो यहाँ पे ये फूड चेन दिख रही है आपको, ये सन है, ये प्लांट्स हैं आपके, ठीक, और ये क्या है, हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस यानी कि जो घास खाने वाले है ना, प्लांट ईटिंग एनिमल है, वो किसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है। हॉर्स हो गया, हॉर्स तो घास ही खाता है, हॉर्स किसको खाएगा, प्लांट्स को खाएगा, ठीक है। अब ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस शेर हो गया यहाँ पे। अब शेर किसको खाएगा, इसको ही तो खाएगा, घास खाने वाले जानवर को, क्योंकि ये तो दूसरे जानवरों पे डिपेंड होते हैं ना मांस के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है। अब चलो, ये कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाएगा। और अब क्या आ गए इसमें, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स में कौन कौन आ गया, वल्चर, गिद्ध हो गया ये। और देखो ये क्या है, कीड़े मकोड़े हो गए छोटे छोटे। भाई कीड़े मकोड़े भी तो क्या खाते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं उन्हीं को खाते हैं। और जब ये मीट खाने वाले जानवर कभी ना कभी मर जाएंगे तो इनको कौन खाएगा, स्कैवेंजर्स खाएंगे। तो ये फूड चेन ही हो गई पूरी तरीके से अपने आप में, ठीक है। और देखो ये फूड चेन है, प्लांट को खाएंगे हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस को खाएंगे कार्निवोरस एनिमल, ठीक है। इन ए बेसिक फूड चेन इट ऑल स्टार्टेड विद प्लांट्स। देखो ये सभी शुरू कहाँ से हो रहा है, पौधों से शुरू हो रहा है। हर्बीवोरस एनिमल प्लांट्स को खाएंगे और कार्निवोरस एनिमल हर्बीवोरस को खाएंगे, और जब एंड देयर टर्न बाय ईटिंग दोज हर्बीवोरस। देखो बेटा यहाँ पे ये भी आपको फूड चेन बताई गई है। यहाँ पे घास है, घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा, है ना। हिरण यानी कि ये रहा डियर, डियर को खाएगा ये। और टाइगर किसको खा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो किसको खा रहा है, डियर को, हिरण को खा रहा है ना। तो यही सेम फूड चेन बताइए आपको यहाँ पे। ये भी आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है फूड चेन का। ये घास है, ठीक है, और ये ग्रासोफर है, ग्रासोफर यानी कि टिड्ढा, टिड्ढा घास को खाएगा। और फ्रॉग मेंढक, मेंढक किसको खाएगा, टिड्ढे को खाएगा। और ये पाइथन अजगर होता है ना, अजगर किसको खाएगा, मेंढक को खाएगा। अब देखो ये तो कैसा एनिमल है, हर्बीवोरस है। ये कैसा है, फ्रॉग, फ्रॉग घास फूस थोड़ी खाता है, ये तो कार्निवोरस है। और ये भी कैसा है, ये भी कार्निवोरस है, ठीक है। आपको यहाँ पे वन मोर फूड चेन एग्जाम्पल शोज फ्रूट ईट फ्रॉग ईट फ्लाई, स्नेक ईट फ्रॉग एंड द साइकिल कॉन्टिन्यू। और ये साइकिल जो होगी पूरी तरीके से ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ एनिमल गेट देयर फूड एंड हाउ दे आर ऑल कनेक्टेड इन दीज फूड चेन, वी लर्न सो मच अबाउट द इनक्रेडिबल नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस।
देखो बेटा, यानी कि हमारे जो जानवर होते हैं कैसे कैसे वो अपना फूड जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं और एक दूसरे से फूड चेन में जुड़े हुए होते हैं। और हम कैसे इन सब चीज़ों से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है, हमारे जो चारों तरफ प्रेजेंट है, हम इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, देखते हैं। फिनिश कर दें। सो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। फूड चेन इसमें डिस्कस किया हमने। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।